आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा जगत के सबसे पहले सुपरस्टार के बारे में। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा जगत के सबसे पहले सुपरस्टार यानी राजेश खन्ना जी के बारे में। हिंदी सिनेमा जगत में ये अपने आप में एक बड़ी अनूठी सी मिसाल है राजेश खन्ना जी के बारे में कि उनसे पहले एक से एक बड़े स्टार होते थे, स्टार कहलाते थे, लेकिन जो स्टारडम उनका आया वैसा स्टारडम किसी भी कलाकार का देखने को नहीं मिला। तो मीडिया ने उन्हें एक नया नाम दिया, सुपरस्टार। तो सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम लाला हीरानंद खन्ना और चंद्रा रानी उनकी माता का नाम था। उनके पिता एक स्कूल टीचर हुआ करते थे और देश के विभाजन के बाद उनका परिवार जो है हिंदुस्तान में आ गया और उस समय उनकी नौकरी चली गई उनके पिता की। तो कोई और साधन इतना था नहीं, इनकम सोर्स कोई ऐसा था नहीं। बम्बई यानी मुंबई में राजेश खन्ना साहब का पूरा स्कूलिंग हुई, कॉलेज हुआ और वहीं पर उनका रुझान पैदा हुआ फिल्मों में काम करने का, फिल्मों की तरफ आकर्षित वो होने लगे। स्कूल और कॉलेजेस में वो प्लेज में पार्टिसिपेट करते और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते और उनके इतने सारी ट्रॉफीज उन्होंने जीती अपने स्कूल एंड कॉलेज के डेज में और वो एक स्टेज कलाकार के रूप में अपने आप को स्थापित उन्होंने कर लिया था। 1965 में फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ऑल इंडिया टैलेंट हंट रखा गया। ये जो टैलेंट हंट था, ये टैलेंट कॉन्टेस्ट था, इसको आयोजित किया था फिल्म फेयर ने और उस ज़माने के बड़े बड़े नामचीन प्रोड्यूसर्स ने। तो साथियों, इसमें एक मेल कलाकार और एक फीमेल कलाकार को चुना जाना था जिसको उस ज़माने के जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स थे अपनी फिल्मों में चांस देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे काम करने के लिए। तो ये जो मौका था, उस समय ऐसे साधन नहीं थे, ऐसे अवसर नहीं थे जैसे आजकल होते हैं। आजकल इंडियन आइडल या सारेगामापा जैसे गायकी के लिए प्लेटफॉर्म है, ऐसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आजकल अवेलेबल हैं। लेकिन उस ज़माने में ना तो इतने साधन होते थे, ना ही इतने अवसर होते थे। तो राजेश खन्ना जो है वो भी एक बहुत बड़े कलाकार बनना चाहते थे, फिल्मों में अपना नाम पैदा करना चाहते थे। तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में ये ऐड को देखा और अपना फॉर्म फिलअप किया और फिल करके उन्होंने इस कंटेस्टेंट में भेज दिया। टोटल 10,000 एप्लीकेशंस इस टैलेंट हंट के लिए आई और उसमें से शॉर्ट लिस्ट होते होते लास्ट में 8 फाइनलिस्ट को चुना गया, जिनमें से एक राजेश खन्ना भी थे। तो राजेश खन्ना बताते हैं एक अपने इंटरव्यू में कि जब उनको आखिरी परफॉर्मेंस देनी थी जजेस के सामने तो उनको एक डायलॉग बोलना था। डायलॉग को देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हुए और फिर वो जजेस के सामने जैसे पहुंचने लगे तो सामने इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े लोग, फिल्म मेकर्स को देखकर वो थोड़ा नर्वस हो गए। जो जजेस इसमें शामिल थे उनके नाम हैं बिमल रॉय, बी.आर. चोपड़ा, शक्ति सामंत, नासिर हुसैन, जे ओम प्रकाश, मोहन सहगल, सुबोध मुखर्जी, एच.एस. रवेल और जी.पी. सिप्पी। जैसे ही उनको वहाँ अवसर मिला तो जजेस ने उनसे कहा कि आप अपना डायलॉग बोलिए। तो उन्होंने कहा कि सर ये डायलॉग तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है डायलॉग, लेकिन मुझे कैरेक्टर के बारे में नहीं बताया गया है कि किस तरह का कैरेक्टर है ताकि मैं उसी हिसाब से डायलॉग को डिलीवर कर सकूं। तो उन्होंने उनमें से एक ने पूछा, क्या तुम स्टेज एक्टर हो? तो उन्होंने बताया हाँ। तो उसके बाद उन्होंने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की जजेस ने और राजेश खन्ना से बोला कि ठीक है, आप अपनी चॉइस का, अपनी पसंद का कोई भी कैरेक्टर का रोल प्ले करके बताइए। फिर उसी समय राजेश खन्ना जी याद करते हैं कि एक
प्ले में उन्होंने बड़ा सेंटिमेंटल एक रोल किया था। उसके कुछ डायलॉग्स थे, उन्होंने अपने वही संवेदनशील जो डायलॉग थे, जो संवाद थे, वो जजेस के सामने प्रस्तुत किए। और इस तरह करके उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसको जजेस ने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया। और उसी के आधार पर राजेश खन्ना जो है विजेता के रूप में उनका नाम घोषित किया गया। तो मेल के रूप में राजेश खन्ना का नाम था और फीमेल के रूप में फरीदा जलाल का नाम था, जो आज भी बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, बड़ा अच्छा काम करती हैं। तो नंबर 2 पर रहे रनर अप विनोद मेहरा साहब। विनोद मेहरा साहब जो है वो सिर्फ 1 अंक राजेश खन्ना से कम था उनका। और जो बाकी और फाइनलिस्ट थे उनमें सुभाष कई, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं नामचीन, और एक एक्टर धीरज कुमार, वो भी इसमें शामिल थे। राजेश खन्ना की परफॉर्मेंस देखकर जीपी सिप्पी साहब ने उनको सबसे पहले साइन किया अपनी फिल्म राज के लिए। हालांकि उनकी जो पहली फिल्म है वो चेतन आनंद ने जो बनाई थी आखिरी खत 1966 में, वो पहले रिलीज़ हुई। और जो राज है फिल्म है वो 1967 में रिलीज़ हो पाई। आखिरी खत जो फिल्म थी जो चेतन आनंद साहब ने बनाई थी, वो जो फिल्म है वो एक प्रकार से फ्लॉप साबित हुई। हालांकि हॉलीवुड में उसका बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज में नॉमिनेशन हुआ और पहले राउंड में वो बाहर भी हो गई। लेकिन राज फिल्म जो थी ये एक एवरेज हिट फिल्म साबित हुई। उसके बाद फिल्म दोहराया 1969 की शक्ति सामंत द्वारा बनाई गई फिल्म आराधना का। इस फिल्म में राजेश खन्ना को डबल रोल दिया गया। हालांकि फिल्म में शर्मिला टैगोर और फरीदा जलाल का महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी। और एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म होते हुए भी राजेश खन्ना ने इस फिल्म में अपनी बेहतरीन छाप छोड़ी। और इस फिल्म के माध्यम से और राजेश खन्ना का किशोर कुमार के साथ जो जुगलबंदी बनी और वो जो एक कॉम्बिनेशन बना, ये फिर सिने प्रेमियों के सिर पर चढ़कर बोला। और किशोर कुमार साहब की डेथ यानी 1987 तक ये साथ ऐसे चलता रहा। हालांकि इन दोनों के जो गाने थे वो 1991 तक रिलीज़ होते रहे। हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये किस्सा अच्छा लगा होगा, दिलचस्प लगा होगा। ऐसे ही किसी और कलाकार के बारे में, किसी और किस्से के बारे में फिर आपसे बात करेंगे, फिर हाजिर होंगे किसी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।